अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर लागू है और युद्ध खत्म होने पर बातचीत चल रही है। लेकिन इस बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया को डरा दिया है। अमेरिका ने ईरान से प्रमुख बंदरगाह शहर बंदर अब्बास में एयर स्ट्राइक की है। देर रात अंधेरे में अमेरिका ने यह हमला किया जिससे दहशत फैल गई है। ईरान ने फौरन अपने एयर डिफेंस को एक्टिव कर दिया है। यह हमला सवाल खड़े करता है कि आखिर बातचीत के बीच इस तरह की एयर स्ट्राइक से क्या शांति आ पाएगी। भड़का सुपर पावर, फिर तोड़ा सीज फायर। ट्रंप के तल्ख तेवर, अब होगा युद्ध भयंकर। हॉर्मुज पर फिर से ठनी यूएसए ईरान में तनातनी। बंदर अब्बास पर हमला, एयर स्ट्राइक से ईरान दहला। मिडिल ईस्ट में माहौल टाइट, डील पर सस्पेंस, तगड़ी फाइट। अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तानी मध्यस्थता से हुआ अस्थायी सीज फायर टूटने की कगार पर पहुंच गया है। वजह, अमेरिकी सेना ने एक बार फिर ईरान पर एयर स्ट्राइक की है। जानकारी के मुताबिक बुधवार रात ईरान के अंदर एक बड़े हवाई हमले को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि लगभग रात करीब 1:30 बजे बंदर अब्बास शहर के पूर्वी हिस्से से 3 धमाकों की आवाजें सुनाई दी। धमाकों का सटीक जगह और स्रोत अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। सीज फायर के दौरान जब अमेरिका, ईरान, इजराइल थोड़ी बहुत शांति बनी हुई थी, वहाँ पर अमेरिका ने फिर से ईरानी सैन्य बेसिस को निशाना बनाया है। 3 धमाकों के बाद हिल गया बंदर अब्बास। अब क्या यहाँ पर शांति आएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका सामना यहाँ पर करना मैंने छोड़ दिया है वाकई में, क्योंकि जिस तरीके से हालात बने हुए हैं और अमेरिका ने बोला है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कोई कंट्रोल नहीं करेगा, अगर कोई कंट्रोल करता है तो उसको हम सबक सिखाएंगे। इस तरीके से बातें हो रही हैं वहाँ पे। तो ये बहुत ही पेचीदा सिचुएशन है। अब देखना ये है कि क्या दोबारा यहाँ पर जिस तरीके से तनाव बना हुआ था, तनाव तो अभी भी है, क्या इसमें शांति आएगी या तनाव और ज़्यादा एग्रेवेट होंगे? एक अधिकारी ने जानकारी दी है कि अमेरिकी सेना ने रात भर ईरान में नए हमले किए, जिसमें एक ऐसे सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया गया जिसके बारे में अधिकारियों का मानना था कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकी सेना और कमर्शियल समुद्री आवाजाही के लिए खतरा पैदा कर रहा था। ये कार्रवाई आत्मरक्षा में की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक इस नए हमले के दौरान अमेरिकी सेना ने ईरान के लॉन्च किए गए कई घातक ड्रोन को भी बीच हवा में मार गिराया। धमाकों के फौरन बाद ईरानी सेना का एयर डिफेंस सिस्टम कई मिनटों तक एक्टिव रहा और आसमान में फायरिंग की गई। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ जब 2 दिन पहले भी अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम में दक्षिणी ईरान में मिसाइल लॉन्च साइटों और ईरानी नौसेना की उन नावों को तबाह किया था जो कथित तौर पर समुद्र में बारूद माइंस बिछाने का प्रयास कर रही थीं। तो वहीं ईरान ने इन हमलों की कड़ी निंदा करते हुए इसे सीज फायर का उल्लंघन करार दिया है। गौरतलब है कि ये पूरी सैन्य कार्रवाई उस वक्त हो रही है जब दोनों देशों के बीच युद्ध को पूरी तरह समाप्त करने के लिए ओमान और कतर की मध्यस्थता से बैक चैनल कूटनीतिक बातचीत चल रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर एक कड़ा और दीर्घकालिक समझौता करने के लिए लगातार दबाव बना रहे हैं। कैबिनेट बैठक के दौरान ट्रंप के तेवर काफी तल्ख नजर आए। उन्होंने शांति वार्ता पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा, मैं इस प्रस्तावित समझौते से अभी संतुष्ट नहीं हूँ। ईरान भले ही समझौता करना चाहता हो, लेकिन या तो हमें अपनी शर्तों पर इसे अंतिम रूप देना होगा, अन्यथा हमें वापस जाकर इस काम को पूरी तरह सैन्य बल से खत्म करना होगा। साथ ही ट्रंप ने उन ईरानी दावों को भी सिरे से खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि भविष्य के समझौते के तहत ईरान और ओमान मिलकर हॉर्मुज के शिपिंग रूट को नियंत्रित करेंगे। ट्रंप ने साफ किया कि अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग हर हाल में पूरी दुनिया के व्यापार के लिए खुला रहेगा। उधर अमेरिका ईरान में चल रही तनावपूर्ण बातचीत के बीच ट्रंप ने अब ओमान को भी धमकी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान को सीधी चेतावनी दी कि हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने के मामले में दखल देने की कोशिश न करें, वरना उड़ा दिया जाएगा। ट्रंप का ये तीखा बयान उस कथित ईरान यूएस समझौते के मसौदे के सामने आने के बाद आया जिसमें इस अहम जलमार्ग का कंट्रोल ईरान और ओमान को सौंपने की बात कही गई थी, जिसे अमेरिका ने पूरी तरह मनगढ़ंत बताकर खारिज कर दिया है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।